जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं भोज वेटलैंड के बारे में, क्योंकि ये काफी न्यूज में है। न्यूज में इस वजह से है क्योंकि कुछ लोकल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने कहा कि भोज वेटलैंड रामसार कन्वेंशन लिस्ट से हटाए जाने का उसको खतरा है। जैसे ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात से अभी इनकार कर दिया है कि रामसार स्थल में जो सूची बनी हुई है, भोज वेटलैंड भी उसमें शामिल है, इसे नहीं हटाया जाएगा, ऐसा कोई खतरा नहीं है। फिलहाल जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भोज वेटलैंड को रामसार कन्वेंशन लिस्ट से हटाया जा सकता है? उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भोज वेटलैंड वाला एरिया है, वहां से सड़क निर्माण की बात प्रस्तावित है और इसी वजह से यहाँ पर रामसार सम्मेलन सचिवालय में आर्द्रभूमि के विरुद्ध यहाँ पर शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने मध्य प्रदेश के अलावा देश में और भी जितने वेटलैंड वाला एरिया है, उनके कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना को ये क्रियान्वित करा है, चला रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये भी पता होना जरूरी है कि जो भोज वेटलैंड है उसे भोपाल लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये एक डिजाइनेटेड रामसार स्थल है, इसलिए इसका महत्व इंटरनेशनल लेवल पर भी है। इसमें दो मानव निर्मित जलाशय हैं, एक का नाम है ऊपरी झील और दूसरे का नाम है निचली झील। जो ऊपरी झील है वो 11वीं शताब्दी में कोलांश नदी पर मिट्टी के बांध से निर्माण किया गया था और अभी 200 साल पहले एक और झील का निर्माण हुआ, निचली झील। इसलिए निर्माण किया गया था क्योंकि ऊपरी झील से पानी का रिसाव हो रहा था और ये भोपाल शहर से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं एनपीसीए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2015 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, इन दोनों को मिला करके नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम रेडी किया गया था और इसे कंजर्वेशन प्रोग्राम आप बोल सकते हैं। ये आर्द्रभूमि और झील, वेटलैंड और लेक दोनों के लिए एक सिंगल प्रोग्राम है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्पॉन्सर कर रहा है और इस टाइम पर जो केंद्र का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है वो इसे क्रियान्वित कर रहा है। यहाँ पर एनपीसीए का उद्देश्य क्या है ये भी आप जाने रहिए। तो देखिए, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना इसका काम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनमें ओवरलैप नहीं हो, उन ओवरलैप से बचने के लिए यहाँ पर ये काम कर रहा है। मतलब कि उन ओवरलैप से बचाना या उन्हें अवॉइड करने का काम भी यहाँ पर एनपीसीए का यहाँ उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उस पर हमने बात कर लिया।